हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सो यहाँ से आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं कि जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभक्त है। अ और ब। अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिए गद्यांश क्या दिया गया है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता बिजली उतनी ही अधिक चमकती। बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। अब यहाँ पर गद्यांश के अनुसार जो है वर्षा किसको सबसे प्रिय ऋतु थी, किसकी सबसे प्रिय ऋतु थी, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नीलकंठ और राधा की। सेकंड प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ और राधा की आवाज को क्या कहा गया है, तो उनकी आवाज को केका कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। जो विपत्ति के समय आते हैं, विपदा के समय हमारे काम आते हैं, वही क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। तो काव्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन है, साथ पढ़ने वाला, सुख में साथ देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला या कठिन समय में भाग जाने वाला। तो आंसर क्या रहेगा, ग, कठिन समय में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। काव्यांश के रचयिता कौन है, तो काव्यांश के रचयिता जो है कौन है, रहीम जो है वो काव्यांश के रचयिता हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जलेबी शब्द का बहुवचन क्या होगा, जलेबी शब्द का बहुवचन क्या होगा, जलेबियां। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई विकल्पों में भाववाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, इनमें देखिए महान, दिल्ली, नदी, ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। इसमें जो भोलापन है वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। यानी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो अदृश्य रूप में होती है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, वही क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा शब्द का विलोम बताइए। तो राजा का विलोम क्या हो जाएगा, राजा शब्द का विलोम रंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सतरंगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। तो सतरंगी में सतरंगी परिधान, तो यहाँ पे क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। परिधान की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, सतरंगी है। तो कैसा हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं कई मास समुद्र से इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र के खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। मैंने इस कार्य के लिए मैंने जो है गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। गद्यांश के अनुसार मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसमें मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बूंद के लिए हुआ है। गद्यांश के अनुसार बूंद किस कारण पानी बनकर समुद्र में मिल गई, तो धारा की गर्मी सोखने के कारण जो है वो समुद्र में मिल गई। गद्यांश के अनुसार बूंद को पहले पहल क्या सहन नहीं हुआ, समुद्र का उथलापन, खारापन, मीठापन या गहरापन। तो गद्यांश के अनुसार बूंद को समुद्र का खारापन जो है वो सहन नहीं हुआ। फोर्थ है, गद्यांश के अनुसार समुद्र में किसके कारण चहल पहल रहती है, तो जीव जंतुओं के कारण जो है समुद्र में क्या रहती है, चहल पहल रहती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी,
कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अंजू है छोटी, मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन यह बीबी क्या है, छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, ठीक है। काढ़त गुहत नहावत जही नागिनी सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पेची पची देती न माखन रोटी, कि केवल तुम काचा दूध देती हो लेकिन मक्खन रोटी नहीं देती। सुर चिरजीवी दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो काव्यांश के अनुसार श्री कृष्ण यहाँ माँ से क्या पूछते हैं, तो यहाँ से पूछते हैं कि मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। सेकंड देखिए, काव्यांश के अनुसार कई बार दूध पीने के बाद भी चोटी जो है क्यों छोटी रह गई है। तो अधिक दूध पीने के कारण, कम दूध पीने के कारण, माखन रोटी न मिलने के कारण, या माखन रोटी अधिक मिलने के कारण। तो माखन रोटी न मिलने के कारण जो है चोटी छोटी रह गई है। थर्ड देखिए, काव्यांश के अनुसार कृष्ण अपनी चोटी की तुलना किसकी चोटी से कर रहे हैं। तो जो कृष्ण है वो अपनी चोटी की तुलना अपने भाई बलराम की चोटी से कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, कवि के अनुसार दो भैया कौन हैं। तो कवि के अनुसार दो भैया कृष्ण और बलराम हैं, जिसमें लिखा है ना हरी हलदर की चोटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। साइकिल चलाना महिलाओं के लिए कैसी उपलब्धि है। तो साइकिल चलाना महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। नेक्स्ट देखिए, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के आंगन में भीड़ क्यों घुसी। तो बिलवासी जी की चोट के कारण, लाला जी की चोट के कारण, अंग्रेज के चोट के कारण, या ठठेरे के चोट के कारण। तो अंग्रेज के चोट के कारण जो है लाला झाऊलाल के आंगन में भीड़ घुसी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, जया जादवानी। सेकंड है, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं। तो पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिए हैं। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो गुस्सा पीना यानी चुप रह जाना। सांकेतिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द क्या है, संकेत है, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक। देखिए, सांकेतिक तो संकेत जमा इक, ठीक है। तो इक जो है प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लग के उनका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और मूल शब्द क्या है, इसके अंदर संकेत है। पहलवान शब्द का भाववाचक संज्ञा जो है बनाना है। तो पहलवान की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, पहलवानी। चांदनी रात आने वाली है, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। तो इसमें विशेषण क्या है, रात की विशेषता बता रहा है यहाँ पे चांदनी, कि रात कैसी है, चांदनी है। तो चांदनी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भगवान की डाकी कविता के अनुसार एक महादेश दूसरे महादेश को क्या भेजता है। तो भगवान के डाके के अनुसार वो सुगंध भेजता है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार तिनका कहाँ है। तो जो है चिड़िया की चोंच में है। गोपियां कृष्ण की शिकायत किससे करती हैं। गोपियां कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती हैं। नंबर 4 है, कबीर किसका मोल करने की बात करते हैं। तो कबीर जो है वो तलवार का मोल करने की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, लाख की चूड़ियां पाठ में रज्जू ने लेखक को क्या खाने के लिए दिया। तो उसने लेखक को आम खाने के लिए दिया। सेकंड है, बस की यात्रा पाठ के अनुसार लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी। उन्होंने क्या सलाह दी कि शाम को बस की यात्रा करना खतरनाक है। थर्ड है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने स्वयं को क्या संदेश दिया है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ये संदेश दिया है। नंबर 4 है, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल ने अपने लिए किस बात को विपदा माना। ठीक है, तो लाला झाऊलाल ने किस बात को अपनी विपदा माना, जो उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे, वो 250 रुपये पत्नी को देना उनके लिए सबसे बड़ी विपदा थी। ना तो दिए बन रहे थे और ना ही मना कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 11 है, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। पहला है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की थी, आंसर यहाँ से करेंगे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानी की कहानी पाठ में ज्वालामुखी की क्या पहचान बताई गई है। तो
तो पानी की कहानी पाठ में ज्वालामुखी की पहचान क्या है कि धरती फटने पर उसमें धुआं, रेत, लावा और आग की लपटें जो हैं वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद है लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू के बेरोजगार होने का क्या कारण था। बदलू के बेरोजगार होने का कारण क्या था? मशीनीकरण। जो चूड़ियां थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन में मशीनों से बनने लगी थी, जिसकी वजह से बदलू की चूड़ियों की मांग कम होने लगी थी। नेक्स्ट देखिए, अकबरी लोटा पाठ में पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को कैसे बचाया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लोटे को अकबर से जोड़ते हुए ऐतिहासिक बताकर जो है उन्होंने उसका फायदा उठाया। ठीक है, उन्होंने उसको बचाया। नेक्स्ट देखिए, पहिए के का मानव सभ्यता के विकास में क्या योगदान है। जहां पहिया है पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो पहिए का मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही ज्यादा योगदान है। ठीक है, पहिए ने मानव सभ्यता को क्या किया है? आसान और सुखमय बनाया है। पहिए के कारण ही हम बहुत सारे काम जिसको करने में बहुत सारा समय लगता है, उनको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। चिड़िया तिनकों का क्या करती है? यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो चिड़िया जो है वो तिनकों का क्या करती है? तिनकों को इकट्ठा कर अपना घोंसला बनाती है और उसमें सुरक्षित क्या करती है? जीवन यापन करती है। तो ये जो है चिड़िया का काम है। नेक्स्ट देखिए, कबीर के साखी के अनुसार मन तो चारों ओर भटकता है पर सुमिरन नहीं। इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अनुसार क्या है कि जो मन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो मन के भटकाव से सच्ची श्रद्धा का न बनना। ठीक है, तो यानी मन जो है वो भटकता रहता है और इससे हम सच्ची श्रद्धा से उस ईश्वर को याद नहीं कर पाते। सूरदास के पद के अनुसार गोपियां कृष्ण की क्या शिकायत करती हैं? गोपियां कृष्ण की शिकायत करती हैं माखन चुराने की, कि कृष्ण जी क्या करते हैं? माखन चुरा लेते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष साक्षी और गवाह होने के कारण, इसीलिए उनको जो है साखी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 13 है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आपको दिए गए हैं खेलों का महत्व, विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव और जल ही जीवन है। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद आपको दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक आपको यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे विद्यालय का वार्षिकोत्सव लिख रहे हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हो। देखिए, यहाँ से करेंगे। विद्यालय का वार्षिकोत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण आयोजन होता है। यह दिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए हर्षोल्लास का प्रतीक बन जाता है। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण को रंग बिरंगी सजावट से सुसज्जित किया जाता है, जो हर किसी के मन में उत्साह भर देता है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल और सरस्वती वंदना से होती है। मुख्य अतिथि का स्वागत जो है वो पुष्प गुच्छ और सम्मान के साथ किया जाता है। इसके बाद विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें नृत्य, संगीत, नाटक, कविता सभी पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। छात्र छात्राएं पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें विद्यालय पर उपलब्धियों और गतिविधियों का विवरण दिया जाता है। मेधावी छात्रों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव न केवल छात्रों की प्रतिभा को मंच प्रदान करता है, बल्कि विद्यालय के प्रति गर्व और आत्मीयता की भावना को भी प्रकट करता है। यह कार्यक्रम सभी के जीवन में यादगार क्षणों की छाप छोड़ता है और शिक्षा के महत्व का नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास अवसर प्रदान करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने शब्दों में भी इसको और तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो मोहल्ले की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हो, या अपने छोटे भाई को कुसंगति से दूर रखने का सुझाव देते हुए पत्र लिख सकते हो। तो हम इसके बारे में लिख रहे हैं, आप ये खुद से करेंगे। आंसर देखिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। प्रिय भाई, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। जीवन में सही मार्ग पर चलना, अच्छे लोगों का साथ करना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। छोटे भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा कुछ गलत संगत वालों से मेलजोल बढ़ गया है।
मेरे लिए यह चिंता का विषय है। गलत संगति अक्सर बुरी आदतों की ओर ले जाती है, जैसे समय की बर्बादी, पढ़ाई से ध्यान हटना और अनैतिक व्यवहार की ओर झुकाव। ठीक है, जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, उनसे दूर रहना ही तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। हमेशा याद रखना कि सच्चे मित्र वे होते हैं जो तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करें, तुम्हारे सपनों का समर्थन करें और तुम्हारी गलतियों को सुधारने में मदद करें। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का साथ करो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात समझोगे और सही निर्णय लोगे। यदि तुम्हें मेरी किसी भी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे बिना किसी संकोच के बताना। तुम्हारा बड़ा भाई। तुम अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो आपकी स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप मिड टर्म के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।